अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल पर। ये है आज आज है संडे का दिन और सुबह के तकरीबन बज रहे हैं यहाँ पर 6:45। तो सुबह जल्दी से उठकर मैंने लगाई थी यहाँ पर मशीन और ये मैं आपको दिखा रही हूँ सुबह का टाइम। यहाँ सभी सो रहे थे और मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे यहाँ धोने थे कपड़े। तो मैंने कहा कि ये सुबह ही हो सकते हैं क्योंकि बच्चे घर में हों तो कोई काम ही नहीं हो सकता, ख़ास करके तो कपड़ों का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो कपड़ों का काम मैं सुबह ही करती हूँ जल्दी उठ के। तो बस फटाफट से मैंने पहले ये सारी चीज़ें उठाई, इसे समेटा, क्योंकि ये सारा गंद यहीं पर पड़ा था। रात को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो मैंने कहा ये सुबह ही करेंगे। तो फटाफट से मैंने पहले ये सारी चीज़ें समेटी और उसके बाद मैंने लग गई कपड़ों में। तो यहाँ देखें जी, ये मैं आपको दिखा रही थी और मेरे हाथ से ढक्कन निकल गया। तो जल्दी के काम तो वैसे ऐसे ही होते हैं। यहाँ मेरे कपड़े सारे धुल गए थे और अभी बज रहे हैं 9 बज रहे हैं यहाँ पर। और मैंने कहा कि चले कपड़े यहाँ सारे मैं लगा लूँ। ये देखें जी, सुबह हो गई है, 9 बज रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ कपड़े डालने रस्सियों पर। जब तक बच्चे सो रहे थे तब तक मेरे कपड़े भी धुल गए और बाकी के जो सारे काम थे वो भी मैंने कर लिए थे। तो बस यहाँ बना रही हूँ मैं नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ अंडा फ्राई। तो वैसे तो बच्चे संडे वाले दिन बाहर का ही नाश्ता करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती, मैं घर का ही नाश्ता करती हूँ। तो यहाँ मैं अपने लिए बना रही थी अंडा फ्राई। संडे वाले दिन यहाँ पर गैस नहीं होती, गैस की तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ हैं यहाँ पर। तो ये है कि फिर सिलेंडर है मेरे पास, तो उसी का इस्तेमाल कर लेती हूँ मैं। सुबह का नाश्ता वगैरह, दोपहर का खाना, ये सब कुछ सिलेंडर पे ही होता है। तो बस अल्लाह पाक आसानियाँ करें। यहाँ हम बैठ गए थे नाश्ते के लिए। तो ये देख रहे हैं जी, ये मैं आपको दिखा रही थी कि बाहर का नाश्ता यानी कि बाहर के पराठे। तो इतने पितके पितके से पराठे थे, मैं तो देख के हैरत में ही रह गई कि मैंने कहा ये क्या है, ये भाई ये पराठे हैं या कोई मजाक है। यकीन जाने, मैं तो नहीं खाती बाहर के ये नाश्ते वगैरह, मुझे नहीं सूट करते। तो मैं तो घर का ही सिंपल सा नाश्ता जो होता है वही मैं करती हूँ। तो बस ये बच्चों को दे रही थी और बच्चे भी मेरे नखरे कर रहे थे कि हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। तो मैंने कहा चुप करके खा लें जो कुछ है, बस शुक्र करें। तो यहाँ हमारा नाश्ता हो रहा था। एक यही टाइम होता है संडे का जो कि हम सब साथ में बैठ के नाश्ता वगैरह करते हैं, दोपहर का खाना वगैरह खाते हैं। तो बस वरना तो सब सारी टाइमिंग अलग अलग होती है। जैसे मैं अलग नाश्ता करती हूँ तो मेरे हस्बैंड फिर उठते हैं तो उनको फिर नाश्ता देती हूँ। तो इस तरह से बस आम दिनों की रूटीन होती है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी बिरयानी। तो मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बिरयानी जब हम बनाते हैं तो बिरयानी की जो प्याज होती है जिसे हम रेड करते हैं, तो प्याज को ज़्यादा रेड नहीं करनी चाहिए। प्याज जितनी लाइट रेड होगी ना, तो उससे जो बिरयानी का सालन यानी कि ग्रेवी जो बनती है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो जब भी आप बिरयानी वगैरह बनाएं तो प्याज कोशिश करें कि आप उसे ज़्यादा रेड ना करें। तो इससे आपकी बिरयानी का जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और यहाँ मैं सारे मसाले डाल रही हूँ। अच्छा जी, मैं आप सोच रहे होंगे कि ये मसाले ग्रीन ग्रीन, तो मैं अपनी रेसिपी में ज़्यादातर तो जो मसाले ग्रीन मसाले ही ऐड करती हूँ। हरा धनिया और इस तरह पुदीना वगैरह, ये जो सारे मसाले मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो हरा धनिया वैसे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसकी चटनी बनाकर खाएं, सालन में आप ऐड करें तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए थे टमाटर।
तो यहाँ मैंने देखा गैस आ गई थी, तो मैंने ऊपर चूल्हे पे रख दी थी देलची। तो यहाँ पर मैंने बनाना शुरू कर दिया था, और यहाँ पर मैं अब डाल रही हूँ आलू। बिरयानी का असल मज़ा तो एक तो प्याज की जो होती है ग्रेवी, तो उससे अच्छा बनता है। और दूसरा तो जो हम बिरयानी में डालते हैं लेमन, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैंने डाले हैं लेमन। एक पूरा लेमन है, उसे कट करके डाला है, और दूसरा लेमन हाफ़। तो इस तरह से बिरयानी आप अगर बनाएंगे तो आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी, यानी कि देगी बिरयानी बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त जायका होगा इसका। तो ये इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं, और अब हम इसे रखेंगे पकने के लिए। यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक, और मेरे पास तो कुछ था ही नहीं मोबाइल के लिए जहाँ मैं रख कर ये वीडियो बनाऊं। तो एक हाथ में मेरा मोबाइल था और दूसरे हाथ से मैं ये कुकिंग कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही थी। अगर आपको कोई परेशानी हो तो यहाँ देखें जी, यहाँ मेरा सालन तैयार हो गया है, और यहाँ मेरे चावल भी बन गए हैं। तो यहाँ मैं अब लगा रही हूँ बिरयानी की तय। मेरा किचन बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसलिए बहुत ही मुश्किल होती है वीडियो बनाने में, कुकिंग करने में, वीडियो बनाने में। तो बस चल जाता है फिर भी काम। तो यहाँ मैं सारे चावल इसमें डाल रही थी, और एक तो गैस का मसला है, तो यहाँ पर फिर मुझे सिलेंडर चलाना पड़ता है, वरना ज़्यादा तक तो चूल्हे पे ही काम होता है मेरा। लेकिन जो संडे का दिन होता है तो उसमें तो मुझे भूल ही जाना पड़ता है कि चूल्हे का कोई काम चूल्हे पर हो। तो सिलेंडर ही मेरा चलता है, सिलेंडर पे ही सारा काम होता है। अब बच्चे हैं, बच्चे ज़िद करते हैं कि नहीं हमें बिरयानी खानी है संडे वाले दिन, तो लाज़मी बच्चों की सुननी पड़ती है, वरना तो इनके नखरे स्टार्ट हो जाते हैं कि हमें भूख नहीं लगी, हमें खाना नहीं खाना। तो इनके लिए तो ये करना पड़ता है मुझे। यहाँ देखें जी, मैंने चावल डाल दिए थे, और यहाँ पर अब मैं ये डाल रही हूँ फूड कलर, और बस अब हम इसे रख देंगे दम पर। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब भी आप ना कुकिंग करें, ख़ास करके आप जब रोटियां बनाएं, तो रोटियां आप किस तरह बनाएंगी कि आपकी रोटियां बहुत ज़्यादा नरम मुलायम बनेंगी, बहुत ही ज़बरदस्त रोटियां बनेंगी। तो ये ट्रिक मैं आपको ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, कि अगर आप दूसरे दिन भी वो रोटियां इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रोटियां इस तरह की नरम ही रहेंगी। तो जैसे कि सर्दियों में होता है ये कि हमें ना रोटियां बनाते हैं तो कुछ ही टाइम के बाद वो एकदम सुखड़ जाती हैं, तो इस तरह से नहीं होंगी। तो इंशाल्लाह मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ मैंने बिरयानी में डाल दिया था ऑयल, और यहाँ पर रख दिया था दम पर बिरयानी को। संडे वाले दिन तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बड़ी मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। तो वैसे तो संडे वाले दिन तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और यहाँ जैसे कि अब मैं व्लॉगिंग करना स्टार्ट मैंने किया है, तो मुझे आज फर्स्ट मेरा दिन है संडे का, तो वैसे मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी वीडियो बनाने में, क्योंकि बच्चों को भी देखना था और घर के काम वगैरह करना, कुकिंग करना, सब कुछ साथ साथ वीडियो भी बनानी, तो बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल हो रही थी। लेकिन इंशाल्लाह धीरे धीरे जैसे आदत पड़ जाती है तो आसानियाँ भी हो जाती हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर आसानी अल्लाह पाक करेगा। तो यहाँ पर हम बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो ना उसके बाद सारे जो काम रह गए थे तो वो मुझे करने थे सारे काम। भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो बैठ गई थी खाना खाने के लिए। बस अब खाने के बाद जो है हिम्मत थोड़ी आ जाती है उसके बाद।
वरना तो तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो मेरी तबीयत कुछ इस तरह है कि मैं कुछ खा लूँ तो मुझ में थोड़ी हिम्मत आ जाती है। तो बस यहाँ पर लग गए थे काम पर खाना खाने के बाद। तो यहाँ लगा रही थी मैं झाड़ू। बच्चों ने बहुत ज़्यादा गंद मचा दी थी, तो मैंने कहा चले इसे फटाफट साफ़ सुथरा कर लेते हैं घर को। संडे वाले दिन तो वैसे मेस अच्छी नहीं होती। यहाँ बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे। और कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।